अब आपने पीछे पढ़ ही लिया होगा एल्गो ट्रेडिंग, तो एल्गो ट्रेडिंग की हम कोई स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपको देंगे। उससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। बट शरीक बोल रहे थे कि एल्गो ट्रेडिंग की इनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आज ये आपको देने वाले हैं, जिससे आप ईयरली 50% बना सकते हैं, चाहे सो जाओ। हाँ नहीं, जाऊं मैं? कर सकते हैं 50% आरओआई बना सकते हैं। लेकिन लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप सो सकते हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो हाँ, जाएगा। मुझे भी ये लगा, मतलब अभी एल्गो ट्रेडिंग सुनते ही ना, मतलब मैंने कहा ठीक है, ऐसा बात नहीं है, मॉनिटर करना पड़ता है टू मेक श्योर थिंग्स आर इन द राइट प्लेस, अच्छे से जा रहा है चीजें। तो जोक्स अपार्ट, सी एल्गो ट्रेडिंग आज की डेट में अगर आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो फेमस हो गया है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूचर बिलोंग्स टू एल्गो ट्रेडिंग। सो ऐसा क्या है एल्गो ट्रेडिंग में, एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग को समझ सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। सो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो शारिक इज हियर ऑन द ऑडियंस डिमांड। सो शारिक प्लीज आप लोगों को बताइए एल्गो ट्रेडिंग के बारे में एंड व्हाटएवर स्ट्रैटेजी हुआ। ठीक है, ओके। सो पहले हम एल्गो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। नॉट गेटिंग इनटू हिस्ट्री नंबर्स, वो सब में नहीं जा रहा। बेसिकली क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। जैसे मैंने बोला था, लोगों को लगता है कि ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एल्गो रन कराना है, एल्गो कहाँ मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। सो उसको ब्रेक डाउन करके बहुत ही सिंपल बना देते हैं। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी में दिखा देता हूँ, वो ये यूज करके किस मतलब पैसा बन सकता है इस स्ट्रैटेजी में भी। सो वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गो हियर। ओके, सो लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग अबाउट एल्गो ट्रेडिंग। क्या है, क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सब समझ लेते हैं, राइट। सो एल्गो ट्रेडिंग, राइट। सो बिफोर गेटिंग इनटू एल्गो ट्रेडिंग, हम पहले लिखते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। फिर उसको हम डिप्लॉय या उसको ट्रेड करना है, राइट। अभी आई गेस आप सभी ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो आपने पोस्ट किया था। उसमें हम एक मैनुअल स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे। उसमें हमको ट्रेड भी करना है ना। नॉर्मली कोई भी स्ट्रैटेजी हो और कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो, वी हैव अ स्ट्रैटेजी और हम वो ट्रेड करते हैं। सुबह से शाम तक हम सिस्टम के सामने बैठ के उसको ट्रेड करते हैं ना। सो लास्ट स्ट्रैटेजी जो डिस्कस किए थे, उसमें भी एक स्ट्रैटेजी था, उसमें डिप्लॉयमेंट कैसा था, और अगर आपने लास्ट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हैं। करेक्ट, वो भी ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी था। तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी हमने सीखा और डिप्लॉयमेंट और ट्रेडिंग क्या था, मैन्युअली करना था, राइट। सो नो, अभी वो एक बेसिक प्रीमाइस है। कोई भी अगर ट्रेडर हो, उसके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उसको डिप्लॉय या ट्रेड करना है। अभी स्ट्रैटेजी कैसे मिलता है किसी के पास? नॉर्मली क्या है कि कोई ट्रेड कर करके एक स्ट्रैटेजी में वो अपने आप आ जाएगा, या फिर इनका वीडियो देख के आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, किसी और का वीडियो से मिल जाएगा, किसी और का स्ट्रैटेजी मिलेगा। तो नॉर्मली अभी हम बात करते हैं कि खुद का एक स्ट्रैटेजी कोई बना रहा है, राइट। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है? स्ट्रैटेजी आप अगर बना रहे हो, इट्स ऑलवेज गुड टू मेक श्योर कि उसको बैक टेस्ट करके पिछले से 2, 3, 4 इयर्स में ये स्ट्रैटेजी अगर रन किया होता निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, जो भी आप चीज पे ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर अगर सेम स्ट्रैटेजी रन किया होता सेम रूल्स के ऊपर, क्या रिजल्ट बनता, क्या रिटर्न्स बनता। तो उसके लिए बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। और रिसर्च सब इसके साथ ही है ना। सो लेट मी राइट मे बी और रूल्स, राइट। सो रूल्स डिसाइड करना है स्ट्रैटेजी का, रूल्स यूज करके बैक टेस्ट भी करना है। सो आपके पास रूल सेट हो गया स्ट्रैटेजी का और बैक टेस्टिंग भी किया। सो रूल सेट करके बैक टेस्ट करके अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है ओवर द लास्ट 3 इयर्स, फिर उसको डिप्लॉय कर दो। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या है? अभी ट्रेडिंग की बात किया ना, अभी एल्गो ट्रेडिंग क्या है? ये सब तो आपको करना ही है। रूल्स डिफाइन करना है आपका स्ट्रैटेजी। रूल्स मतलब क्या है? कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या, वो सब आपका रूल से, राइट। आपने वो बैक टेस्ट किया, अच्छा रिजल्ट आ गया। इसका डिप्लॉयमेंट अगर आपने ऑटोमेट किया उसको बोलता है एल्गो ट्रेडिंग, राइट। इतना आसान है। लोगों को लगता है कि कुछ एल्गो सुन के कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेट्स कॉल इट जस्ट ऑटोमेटेड। सवाल ये आएगा कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई स्ट्रैटेजी बना भी लिया, कि उसका जो भी स्ट्रैटेजी है या उसने स्ट्रैटेजी किसे सीख लिया और उसे लगा अच्छा इसका बैक टेस्टिंग किया, बहुत पावरफुल है, करेक्ट। अब उसके बाद लोगों का सवाल ये आता है कि इसे ऑटोमेट कैसे करना है। ठीक है, उसका भी हम बात करेंगे, उस पे हमें समझना आ जाएंगे, राइट। सो अभी ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका रूल है 9:20 AM को मेरे को एट द मनी कॉल और पुट बेचना है निफ्टी में,
और दोनों के साइड में प्रीमियम 100% बढ़ गया तो स्टॉप लॉस करना है। तो ये रूल्स आप सिस्टम को बता रहा है, जो भी आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको बता रहा है, ये अपने आप कर देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग में बहुत बार लोग हार जाते हैं क्योंकि वो लोग इमोशंस पे जाते हैं, राइट। जब स्टॉप लॉस पे लॉस कट करना होता है वो लॉस कट नहीं करेगा, उनको लगता है कि नहीं 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 अब सब सही होगा और लॉस कट नहीं करते। वो इमोशंस के वजह से लोग बहुत बार हार जाते हैं, बिकॉज नाउ इट इज ऑटोमेटेड। जो रूल्स है आपका, जो बैक टेस्ट करके अच्छा निकला, ये रूल्स फॉलो होगा ही होगा क्योंकि हमारा इमोशंस वहां पे नहीं आ रहा, पूरा ऑटोमेटेड है। तो यही एक एल्गो ट्रेडिंग का बहुत अच्छा चीज है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वी कैन जस्ट स्लीप ओवर एल्गो ट्रेडिंग, वो भी नहीं होगा क्योंकि आपको अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रन किया, 920 को आपका अगर एंट्री है एग्जाम्पल, आपको इंश्योर करना है कि 920 को एंटर किया कि नहीं। आपको सिस्टम देखना है। इट्स ऑलवेज गुड इफ यू वॉच द सिस्टम, मे बी 11:35 को आपको एसएल हिट किया अकॉर्डिंग टू द रूल, आपको इंश्योर करना है कि आपका ऑटोमेटेड सिस्टम ने एसएल में निकाला कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल है, कभी कभी गलती हो भी सकता है, नहीं निकाला तो लॉस बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो यही है मोस्टली एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, मोस्टली यही बोलना था। फिर आपने पूछा कि ये नहीं, हाँ ऑटोमेट कैसे कर सकता है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। अभी रूल्स कैसे हो सकता है, एक एक चीज में जाते हैं, एक एक चीज कैसे करना है बात करते हैं। 3 चीज कर रहे हैं ना। पहले रूल्स कैसे बना सकते हैं। रूल्स बहुत तरीके का रूल्स पे हम ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज बना सकता है। उसमें मैं एक बोलूंगा, अभी क्या इंडिया में या अभी इंडिया का जो रिटेल ट्रेडर्स को जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके ऊपर कैसे स्ट्रैटेजीज बन रहा है। मतलब टाइम बेस्ड, प्रीमियम बेस्ड या एटीएम ओटीएम बेस्ड एंट्रीज के ऊपर स्ट्रैटेजीज बन सकता है बहुत आसानी से। मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा अभी, राइट। समझ गया ना। मतलब ऐसे अभी इसमें भी हम लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है रूल्स। एक हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि वीवैप के ऊपर ऐसे गया और मैकडी का क्रॉसओवर भी सेम टाइम पे हो रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर हो रहा है, बोलिंजर बैंड पे से भी वो निकल रहा है, तब बाय करो। ऐसा एक स्ट्रैटेजी आपको, आपने 3-4 इंडिकेटर्स ले लिए, चारों इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन आ रही है, आपने कहा इन 4 की कंफर्मेशन पे बाय कर लियो, और उसमें आपने एक दूसरा रूल बनाया कि भाई स्टॉप लॉस उससे पहले वेरी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस ले लियो। ऐसे एक स्ट्रैटेजी आप बता, ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे पहले। एग्जैक्टली ये रूल्स, ये एक टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड रूल्स आप बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम इंडिया में अभी क्या है कि ऐसे अगर आपके माइंड में कोई रूल्स है, इसको आसानी से ऐसे जस्ट विद क्लिक ऑफ यू बटन्स रूल्स में बना के बैक टेस्ट करने वाला कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसा है आपका स्ट्रैटेजी, तो आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा, पाइथन या ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज करके आपको कस्टम कोड करके रूल बना के निफ्टी का या बैंक निफ्टी जो भी आपका इंडेक्स है उसका डेटा आप खरीद के उस डेटा पे आपको कोड रन करके बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर बैक टेस्ट अगर अच्छा आ गया फिर आप ऑटोमेटेड डिप्लॉय करो, वो भी बिकॉज ऐसा वाला रूल्स के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है उस पे रिटेल को अवेलेबल सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे भी आपको कस्टम कोडेड, लेट्स राइट सीसी, कस्टम कोडेड ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा। अभी लोगों को लगेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हो नहीं सकता है। तो वहां पे मैं आ रहा हूं, लास्ट वीडियो में भी यही बात किया था कि ट्रेडिंग इज इजी। अब हम बात करते हैं कि दूसरा टाइप ऑफ रूल्स, मे बी लेट्स से टाइम बेस्ड एंट्री एक्सिट, टाइम बेस्ड एंट्री एक्सिट, और वो दिख नहीं रहा होगा। सो टाइम बेस्ड या प्रीमियम बेस्ड एंट्री और एक्सिट, हाँ बहुत सही, टाइम और प्रीमियम बेस्ड एंट्री और एक्सिट हम करते हैं। इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकल एज पे हम रूल्स स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, या स्टैटिस्टिकली हम ऐसे एक एडजस्ट निकाल सकते हैं उसके ऊपर। हम ऐसे अगर रूल्स बनाया देन वी कैन गेट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। फिर उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें ब्यूटीफुल चीज क्या है कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी इंडिया में अवेलेबल है जो रिटेल यूज कर सकते हैं फ्री में, मे बी 1000 to 3000 रुपीज पर मंथ का खर्चे में। देयर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वहां पे आप रूल्स भी देख के स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं लास्ट 3-4 इयर्स निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा के ऊपर, उसको ऑटोमेटेडली आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा क्लियर है एल्गो ट्रेडिंग क्या है। सो ब्रेकिंग डाउन वेरी सिंपल, राइट। सो यू हैव टू बिल्ड रूल्स जब आप बनाओगे, एक स्ट्रैटेजी बन गया, उसको बैक टेस्ट करना है। सो बैक टेस्ट के ऊपर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर डिप्लॉय कर दो, ट्राई करना है। सो हम जाते देखते हैं एक स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी मैं दिखा रहा हूँ ये मैं खुद यूज नहीं करता हूँ, खुद में दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। ये मैं ऐसे कहीं भी जाऊंगा तो पब्लिकली दिखाने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया,
काफी अच्छा नंबर्स है इसका, अच्छे स्टैटिस्टिक्स है, अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसमें इसका बैक टेस्ट रिजल्ट देके आपको भी सबको मजा आ जाएगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ, लोग यूज भी करते हैं, बहुत लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं यूज करके पैसा बन गया करके, सो बहुत अच्छा है, तो ये देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम देखने के बाद पूछेंगे आपसे आप इसे क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक वो बाद है, में पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ठीक है, ओके कूल, राइट, या आ गया। सो ये प्लेटफॉर्म में यूज करता हूँ, एल्गो टेस्ट, www.algotest.in करके है। तो इसमें आप आके स्ट्रैटेजी बना भी सकते हो, इसमें देखो लाइव ट्रेड दिख रहा है ना, आप जाके इसमें लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हो। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, पहले आपको बता दें। ठीक, दिस इज जस्ट टू मेक यू लर्न। एब्सोल्युटली, जैसे आपने जैसे मैंने आया था, इन्होंने मेरे को ये बोला कि वैल्यू डिलीवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सो वैल्यू, पूरा वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। क्या बात है, कूल, नाइस। सो ठीक है, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, जैसे लास्ट वीडियो में किया था, बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, नियरली 2 लाख रुपीस का कैपिटल, 2 to 2.5 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए एक लॉट के लिए, ईयरली 50% या उसके ऊपर बन सकता है। राइट, लेट्स सी, लास्ट 3 इयर्स का बैक टेस्टेड डेटा में दिखा सकता हूं, लास्ट 3 इयर्स में इतना बनाया है। राइट, अभी इस वीडियो में पूरा हम नहीं कवर कर सकते, जब हम ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में करते हैं, जब हम रूल्स डिफाइन करके स्ट्रैटेजी नया बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे चीजें देखने रहता है। स्टफ लाइक, मैं अभी थोड़ा सा नीचे आता हूँ, अभी इधर देखोगे, ये जो स्ट्रैटेजी में अभी दिखाने जा रहा हूँ उसका स्टैट्स है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑप्टिमाइज करना है, लाइक एक्सपेक्टेंसी रेशियो। अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, अभी मैं इतना बता सकता हूं क्योंकि व्यूअर्स इसमें जाएगा, थोड़ा खेलेगा, राइट, स्ट्रैटेजी बना के देखेगा। तो एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.4 के ऊपर रखना बहुत अच्छा है। स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.4 के ऊपर हो तो अच्छा स्ट्रैटेजी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें ऑब्वियसली 1 के ऊपर रखना ही है। फिर एक चीज देखना है, मैक्स ड्रॉडाउन क्या है। तो कोई भी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी हो, इट्स ऑलवेज गुड आपका मैक्स ड्रॉडाउन कम हो। सो अभी इसमें कितना मैक्स ड्रॉडाउन दिख रहा है, 11,000 है। इस स्ट्रैटेजी का कैपिटल रिक्वायर्ड नियरली 2 लाख to 2,50,000 है। तो कितना परसेंटेज हो गया? हाँ, 5%। सो इसका मतलब ये है कि लास्ट अभी 3 इयर्स का बैक टेस्टेड डेटा का स्टैट्स है, 3 इयर्स पे अगर ये रन किया हो तो मैक्सिमम अट ए पॉइंट मैक्स ड्रॉडाउन 5% ही है। तो कोई स्ट्रैटेजी अगर आपने ऐसे बनाया तो मैक्स ड्रॉडाउन 20% होगा। 20% मैक्स ड्रॉडाउन मुश्किल होता है, क्योंकि अभी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ये है कि अभी सब दिखने में अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि अभी कल से करना चाहिए, लेकिन ड्रॉ डाउन फेज जब आएगा लोगों को मोटिवेशन चले जाता है। उसमें मैं लास्ट में आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, इट इज अ बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी इंट्राडे। अभी एंट्री टाइम क्या है? 9:20 AM। ओके, एग्जिट टाइम क्या है? 3:10 PM। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम आते हैं कौन सा लेग सेल करना है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, रोज खरीदेंगे, रोज। हाँ, राइट। और मेरा लास्ट वीडियो अगर लोगों ने देखा है उनको पता होगा, मैं स्ट्रैंगल्स नहीं बेचता हूँ, स्ट्रैंगल्स नहीं बेचता हूँ, मैं आयरन कॉन्डोर्स बेचता हूँ। हमेशा मेरा काम उसी में रहता है। अभी पहले क्या करना है, 9:20 AM को आपको कॉल एट द मनी एक बेचना है। कितना? एक लोट बेच दो, राइट। उसमें स्टॉप लॉस लेको 10%, ठीक है, 10% स्टॉप लॉस रखा। उसमें री एंट्री ऑन एसएल, उसका मतलब मान लो एग्जाम्पल 100 रुपीज था कॉल का प्रीमियम, 10% एसएल लेका, 110 पे जाके उसका एसएल हिट किया, वापस अगर वो आके 100 पे अगर आया, कॉस्ट में आ गया तो री एंट्री कर दो। 100 पे गया, एसएल हिट हुआ, हम बाहर निकल गया, वो फिर वापस आ गया 100 पे, मतलब हमारा कॉस्ट पे आ गया, फिर री एंटर करेंगे। वो 3 बार ऐसे करेंगे, 100 पे आके री एंटर किया, फिर 95 तक गया, फिर 110 गया, फिर एसएल हिट हो गया, फिर वापस 100 आ गया, फिर री एंटर करेंगे। ये क्यों कर, री एंट्री में इसमें क्यों रखा है स्ट्रैटेजी में, मतलब 10 रुपीज करके हमको ये लॉस हो रहा है, लेकिन कोई दिन ऐसा होगा कि 2 बार एसएल हिट होने के बाद वापस बड़ा मूव होगा, बैंक निफ्टी फॉल हो सकता है, फिर री एंटर मार के 100 में भी 70 तक जा सकता है, 60 तक कवर हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए री एंट्री एट कॉस्ट देखो 3 बार रखा है, ठीक है। फिर क्या करना है, 9:20 को एक लॉट पुट भी सेल करना है एट द मनी, सेम स्टॉप लॉस 10% ऑन एसएल, री कॉस्ट रखना है। इधर आप अगर जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, री कॉस्ट रखना है, ठीक है। री कॉस्ट 3 बार रखा। फिर इसका हेड्ज लेना है, हेड्ज में बाद में जाते हैं, उसका 2 और सेल लेग्स है। अभी ऐसा है कि ये आयरन कॉन्डोर है, लेकिन एट द मनी पे एक एट द मनी कॉल सेल है, एट द मनी पुट सेल है, फिर दूसरा एक कॉल सेल है, दूसरा एक पुट सेल है, फिर आउट ऑफ द मनी, या अब बीच में एक स्ट्रैडल है, फिर एक स्ट्रैंगल का 2 कॉल और पुट भी है, फिर 2 बाइस भी है, राइट। थोड़ा सा ऐसा तो एक बहुत बड़ा वाला एक जब हम यहाँ पे बना रहे हैं
तो अभी हमने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल भी सेल किया। हाँ करेक्ट, फिर हेडजेस स्ट्रैडल सेल किया हमने, स्ट्रैडल अभी के लिए सबसे पहले किया था हमने स्ट्रैडल सेल। अभी देखो स्ट्रैंगल कर रहा है, हाँ देखो स्ट्रैंगल भी सेल किया, फिर दोनों के लिए हेडजेस लेंगे, ठीक है, इतना आसान है, राइट? ओके ठीक है। फिर अभी ये स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल है। पहले जब हम एंटर करेंगे नॉन डायरेक्शनल है, आपने जैसे देखा वो 10% एसएल है। अगर वो दिन ट्रेंडिंग गया, तुरंत हमारा कॉल्स ऊपर अगर ट्रेंड किया, तुरंत कॉल्स स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि 10% ही है ना। अभी इसका भी नेक्स्ट जो स्ट्रैंगल का कॉल है उसका भी छोटा ही है, सो वो डायरेक्शनल बन गया। सो अगर डे वील स्टार्ट डे नॉन डायरेक्शनल, अगर डे ट्रेंडिंग निकला, डायरेक्शनल निकला, हमारा स्ट्रैटेजी भी डायरेक्शनल बन जाएगा। कुल अभी स्ट्रैंगल का बात करते हैं। अभी एट द मनी कॉल और पुट बेचा, अभी हम बेचेंगे एक कॉल एट 9:20 AM विद अ प्रीमियम ऑफ नियर 80 रुपीज का नियर का दिन, किसी भी दिन। हाँ वो मैं आता हूँ, ये स्ट्रैटेजी में रन करता हूँ मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को ये नहीं करना। रीजन क्यों? अगर ट्यूसडे और फ्राइडे को अगर ये करके बैक टेस्ट अगर आप करोगे, वो रिजल्ट खराब होता है। मतलब ये ट्यूसडे और फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। ओके, राइट, कूल। तो ये हमें बैक टेस्टिंग से हाँ, सो दीस आर रीजंस व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द स्ट्रैटेजी। मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को दूसरा स्ट्रैटेजी भी रन करता हूँ ऐसे। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जो बहुत अच्छा है, राइट? तो अभी कॉल सेल कर रहा हूं मैं 80 रुपीज का। तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, क्योंकि आपने पूछा कौन सा दिन, क्योंकि अलग अलग दिन का अलग अलग डेल्टा होगा, अलग अलग ग्रीक्स होंगे, लेकिन ये चलेगा, प्रीमियम भी चेंज होगा अलग। हाँ करेक्ट, लेकिन 80 का ही बेचना है, बैक टेस्टिंग अच्छा रिजल्ट दे रहा, सो वी नीड नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वही तो हम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने वाले हैं। करेक्ट, इस पे पहले हम एटीएम का सेल किया, अभी लेकिन स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम के ऊपर हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। ये सब सिस्टम करेगा, ये ब्यूटी है, हमको कुछ नहीं करना है, राइट? तो उसके स्टॉप लॉस कितना किया? प्रीमियम के ऊपर 30% का स्टॉप लॉस रखा। ये 80 के आसपास वाला लेगा या 80 के 80 के आसपास वाला लेगा, राइट? सो अगर 77 अवेलेबल है और 84 अवेलेबल है, वो 77 लेगा। 77 अवेलेबल है, 83 अवेलेबल है, 83 लेगा। जो बड़ा है वो लेगा, अगर सेम डिस्टेंस पे है। अदरवाइज जो भी सबसे क्लोजेस्ट है वो लेगा, यही, राइट? सो प्रीमियम के ऊपर 30% का स्टॉप लॉस रखा है। री एंट्री ऑन एसएल इसमें भी रखा है 3 बार। वैसे एग्जैक्टली 9:20 AM को पुट भी सेल करना है, पुट वीकली सेल करना है 80 प्रीमियम का, उसमें भी 30% का स्टॉप लॉस रखा है। कॉस्ट पे 3 बार री एंट्री भी रखा है। डू नॉट वरी, अभी हम इसे आपके लिए दोबारा से समझाएंगे, आप अभी सुन लीजिए, आप वीडियो को भी कई बार सुन सकते हैं टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, राइट। अभी हम ऊपर आ रहे हैं, इधर देखो, अभी हमको क्या करना है? हेडजेस लेना है। तो मैं बाई कर रहा हूं कॉल कितने का? 5 रुपए का, काफी दूर, ओनली फॉर मार्जिन बेनिफिट, ताकि मेरा आरओआई परसेंटेज बढ़ जाए, राइट? सो मैं 5 रुपए का 2 लॉट बाई कर रहा हूं, क्योंकि 2 कॉल्स है ना मेरा। इससे फायदा क्या होता है? इससे जब आप सिर्फ सेल करोगे तो आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। करेक्ट। जैसे ही आप बाय कर लोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम होने से क्या होगा? मान लीजिए आपका पहले सिर्फ सेल करने में 1 लाख रुपए लगना था, एग्जाम्पल। अब आपने बाय कर दिया, आपको 50,000 रुपए लगना है, और आपको मिलना था पहले 700, अब आपको मिलना है 500। तो आपको आरओआई जब चेक करोगे परसेंटेज, इज राइट कि आरओआई परसेंटेज तो ज्यादा आ रहा है ना, मेरा कैपिटल इन्फ्यूजन कम हो गया। एब्सोल्युटली राइट, सही कहा आपने। सो अभी हमने एक दो कॉल है हमारा, एट द मनी और एक आउट ऑफ द मनी, और एक एट द मनी पुट भी है, एक आउट ऑफ द मनी पुट भी है। अभी 2 लॉट का कॉल सेल है, तो 2 लॉट का कॉल बाई करना है। तो 2 लॉट कॉल बाई करो, क्लोजेस्ट प्रीमियम 5 ले लो, 5 रुपए का कोई भी ले लो, बहुत दूर का, हाँ वो दूर का ले लो, राइट? वैसे पुट का भी ले लो 5 का। अभी ये कंडीशन है। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, इतना उसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ नहीं रखना है। और अगर आप इसे मैन्युअली करने वाले तो याद रखिएगा, पहले बाय करना फिर सेल करना, तो उससे मार्जिन कम लगेगा। करेक्ट, पहले सेल करके बाय करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो हमारा हेड्ज लेग्स है, जो बाई लेग्स है, उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है, टारगेट भी रखना है, कुछ नहीं रखना है, वैसे ही पड़े हुए हैं 5 रुपए के। ऐसा कोई दिन होता है बहुत बड़ा फॉल आ गया, जो 5 का पुट लिया वही दे गया, वो 20 में चला गया, 15 में चला गया, होता है, ठीक है। और नीचे आ रहा है अभी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में एक सेटिंग में रखा हूं, ओवरऑल स्टॉप लॉस। अगर एक लॉट पे अगर आप कर रहे हो, आपका टोटल पीएनएल उस दिन का 2000 चला गया, पूरा कट कर दो। मतलब नियरली 1% का डेली एसएल रखा है, नियरली 1% डेली। 2 लाख पे 2000 गया तो कट। हाँ, तो वो आप अब अगर 10 लाख पे आप कर रहे हो, तो आप इसका 5 मल्टीपल्स कर रहे होंगे, तो आपको इधर क्या रखना होगा? 10,000 रखना है। क्लियर?
सो या सो ओवरऑल एक मल्टीपल आज जितना भी आपका कैपिटल है उसको 1% रखना ही है। हाँ करेक्ट या इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप 2000 रख दो, एक मल्टीपल कर रहे हो तो 2000 रख दो ऐसा, राइट। सो ओवरऑल स्टॉप लॉस एमटीएम के ऊपर रखा और है। इसी तरीके से किसी की और कोई स्ट्रैटेजी हो तो वो इस वेबसाइट पे आकर टेस्ट भी कर सकता है अपनी हाँ strategy। कोई भी आके, इसमें क्या होता है ना, ऐसे वेबसाइट में आके आप एक्सपेरिमेंट कर दो, आप ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके ऐसे कर करके ही सीखते हो। मेरे को ये कहाँ से मिला, मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी बना के ये मिला। अभी और भी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, सो उसमें हम आएंगे, राइट। सो 2000 का एमटीएम हम रखा, राइट। अभी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ये कब से कब तक, 2020 से हाँ, अप्रैल 2020 अप्रैल से मैं क्यों किया, क्योंकि जनवरी से लेते, क्योंकि थर्ड मंथ मार्च में 2020 में कोविड का क्रैश आ गया, तो उसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा किया, सो काफी अच्छा नंबर्स दिखेगा, तो फिर स्क्यूड रिजल्ट आएगा ना। काफी अच्छा किया क्योंकि ये सब इंट्राडे है, आपको ओवरनाइट वरीज नहीं है। इंट्राडे में अगर एक साइड ट्रेंड किया तो बड़ा प्रॉफिट है, ऊपर भी ट्रेंड किया तो बड़ा प्रॉफिट है, कंसोलिडेट किया भी तो बड़ा प्रॉफिट है। कब इसमें लॉस हो सकता है, दोनों साइड में जिगजैग मूवमेंट एक दिन में हुआ, बहुत ही बड़े वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ तब भी लॉस है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली हाँ, वॉलेटाइल। सो मार्च में क्या था, बहुत ट्रेंडिंग था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट एनीवेज हम बना रहे थे। एक बार मैं स्टार्ट बैक टेस्ट दे रहा हूँ, ये डेटा अपने आप फेच कर लेते हैं, डालना पड़ता है अपने आप, पूरा अपने आप, राइट। तो अभी बैक टेस्ट रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात इतना बड़ा डेटा पे रन होना है ना, डे बाय डे का हमको ये देता है, एवरी डे गोइंग बैक इनटू द लास्ट 3 इयर्स, एवरी डे। तो इसमें हमें टेक्निकल्स के ऊपर भी हो सकता है क्या? इस प्लेटफॉर्म उतना डेवलप नहीं हुआ है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। अभी कुछ वीवैप के ऊपर वो लोग ट्राई कर रहे हैं, देखो इधर कुछ है, लेकिन अभी उतना बढ़िया हुआ नहीं। अभी पूरा ये प्रीमियम बेस्ड एंट्री या टाइम बेस्ड एंट्री, स्टैटिस्टिकल एडजस्ट वाला स्ट्रैटेजीज इस पे आप बना सकते हो, राइट। अभी बैक टेस्ट हो गया, अभी मैं नीचे आ रहा हूँ। अभी ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं अनचेक किया है, ट्यूसडे और फ्राइडे में रन नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो 2020 से ये ब्लू लाइन जो है वो निफ्टी है, अभी ग्रीन लाइन जो है वो स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट है, बस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, राइट। कोई बड़ा नीचे नहीं गिरा है, आराम से गया ना, वो बहुत जरूरी है। जब आप एक ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बहुत जरूरी है कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आपका पीएनएल का कर्व में, पीएनएल का कर्व बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो इधर देखो क्या हुआ 2020 में, कितना बड़ा जंप हुआ, कितना बड़ा जंप, ओनली बिकॉज ये सब ट्रेंडिंग डेज थे, ट्रेंडिंग डेज में अच्छा ही होगा। तो मैं नीचे आ रहा हूँ। अभी आप देखो 2020 में 2 लाख हम पकड़ लेते हैं, 2 लाख कैपिटल चाहिए स्ट्रैटेजी रन करने में। 2020 ये मैं एक और बार इधर आता हूँ, 2020 में एवरी मंथ मार्च में देखो 2 लाख से 1,24,000 एक ही महीने में 50% बन गया। सो वो आउटलेयर है, इसीलिए मैं पहले वो डेट डाला भी नहीं था, क्योंकि वो देखना भी नहीं। देखो कितना बन गया ईयर का। तो ये ड्रॉ डाउन क्या है फिर? ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि किसी भी महीने में से एक महीने में लॉस दिखा रहा है आपको, वो जनवरी में। हाँ, लास्ट 3 इयर्स में ट्रेडिंग इज इजी, इसीलिए कहता हूं मैं। लेकिन इसमें सबसे लास्ट बोलने के लिए मैं ये रख रहा हूं, क्योंकि ये सब आसान दिखता है, लेकिन ये करने जब आप निकलोगे ना, बहुत मुश्किल भी। अच्छा, आपने बोला था मैं करता नहीं हूं, मैं पूछूं बाद में, कंटिन्यू प्लीज। राइट, मुश्किल भी लगता है ना, क्योंकि आप शुरू किया। इसमें देखो, अब एक चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक 5। एक बंदे ने वीडियो देखा, उसने ये ट्राई भी किया, 5 दिन लगातार लॉस आ रहा। आपको क्या लगता है वो कंटिन्यू करेगा, वो छोड़ देगा ना? ये होता है, रिटेल का माइंडसेट का प्रॉब्लम है। स्ट्रैटेजीज बहुत सारे अवेलेबल है, ये सब काम करता है। ये एक ऐसा सिंपल, देखो मैं क्या नाम दिया, BNF पब्लिक स्ट्रैटेजी। ऐसे पब्लिक स्ट्रैटेजी बना के रखा हूं लोगों को दिखाने के लिए कि ये होता है। जो पिछली वीडियो में जो हम बनाया था वो भी स्ट्रैटेजी है। अब वो कितने लोग वो फॉलो करके पैसा बनाएगा, आपको क्या लगता है? लोगों को माइंडसेट में प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, पैसा बन सकता है। मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, तो 2020 आउटलायर केस था। स्टिल बात करते हैं, 3,57,000 का प्रॉफिट है। 2021 में आप देखोगे फर्स्ट मंथ वॉज इन नेगेटिव, ऑल अदर मंथ्स यू सी दिस इज नियरली 10% प्रॉफिट, दिस इज 5% प्रॉफिट। ओवरऑल ईयर 1,60,000 आ गया। अभी इसको भी हम फेस वैल्यू पे लेते हैं, लेट मी से बहुत सारे स्लिपेज हो गया आपका एग्जीक्यूशन में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, तब भी 1 लाख तो बनेगा ही, विच इज 50%। 1,60,000 इज मच मोर, 75% मत लेते, क्योंकि ये सब बहुत ही थियोरेटिकली चीजें हैं, बहुत एक्यूरेट है इनका डेटा, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ जब हम एग्जीक्यूशन करने निकलेंगे थोड़ा बहुत स्लिपेजेस तो होगा ही। और चार्जेस, इसमें चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है, और चार्जेस भी आएगा, ब्रोकरेज चार्जेस सब होने के बाद 1 लाख बाकी होगा, which is 50%. So I'm downplaying it, right? So 2022 आप देखोगे अभी तक 1,03,000 बना है, राइट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मैक्स ड्रॉडाउन? मैक्स ड्रॉडाउन ही देखना है ट्रेडर्स को, मैं बोलूंगा। इसमें मत देखो
प्रॉफिट में मत देखो। अगर यहाँ पे कोई और स्ट्रैटेजी होता, 2 लाख कैपिटल ही लगना है, इधर नंबर मे बी से 1 लाख रुपीज, बट मैक्सिमम ड्रॉडाउन से 3000 रुपीज, मैं बोलूंगा वो अच्छा है। अब आते हैं क्या मैक्स ड्रॉडाउन है। मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि अभी हमारा ये पीएनएल का कर्व है, राइट। पीएनएल का कर्व कहीं पे गया, एक हाई क्रिएट करने के बाद उस हाई से कितना नीचे आया। ओके, तो कोई भी हाई क्रिएट करने के बाद ये आया है मैक्सिमम अभी तक 11,000 रुपीज, राइट। सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम रखना है। अभी नीचे आएगा तो स्टैट्स में एक अच्छा नंबर है, टोटल डेज ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन, मतलब ड्रॉडाउन के फेस में आप कितना दिन रहे, ये क्वेश्चन है। 12 दिन मतलब आप तभी सोचो, 12 दिन मतलब नियरली 3 वीक्स, राइट। क्योंकि 2 दिन हम ट्रेड नहीं कर रहा, मतलब 4 वीक्स हो गया। सो 3-4 वीक्स आप लॉस में है। आप कहीं पे कुछ आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट ने एक हाई बनाया, उसके बाद 1 महीने आप लॉस में हो, तो ये अगर व्हाट इफ दिस वाज 100, तो आप 7-8 महीने लॉस में हो। तो ऐसे उतने महीने अगर लॉस में रहोगे, आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होगा, आपको लगेगा मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, फिर आप बंद करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, मेक श्योर आप ऑप्टिमाइज फॉर मैक्स ड्रॉडाउन। इसका मैक्स ड्रॉडाउन जस्ट 5% है। मैं जो स्ट्रैटेजी खुद मेरा अकाउंट में यूज करता हूं, उसका मैक्स ड्रॉडाउन 2% है, इसका 5% है। तो 2% मतलब और अच्छा हो गया ना, उसका प्रॉफिट इनफैक्ट कम है इस स्ट्रैटेजी से, लेकिन मैं वो यूज करता हूं क्योंकि मैक्स ड्रॉडाउन कम है। उसका टोटल डेज इन मैक्स ड्रॉडाउन आई गेस कुछ 6 या 7 है, वो इससे बेटर है। मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूं, मैं सबको बोलता हूं इसको ऑप्टिमाइज करो, मैक्स ड्रॉडाउन कम वाला स्ट्रैटेजी यूज करो, टोटल डेज ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन कम वाला यूज करो। एक्सपेक्टेंसी रेशियो इसका देखो अभी 0.77 आ गया, 0.77 अच्छा है, 0.3 0.4 के ऊपर जो भी अच्छा है, लेकिन इसको और अच्छा करोगे तो और अच्छा है। जो देयर आर स्ट्रैटेजीज विद एक्सपेक्टेंसी रेशियो ऑफ 1 एंड अबव, यू कैन मेक सच, और काम करना पड़ेगा, लेकिन ये भी अच्छा है। अभी आते हैं इसका स्टैट्स पे आते हैं। लास्ट 3 इयर्स में ओवरऑल प्रॉफिट 2 लाख लगा के 6,21,000 बन सकता था इससे। अभी ये पॉइंट है ना, बन सकता था, अभी आगे भी बनने का चांसेस बहुत हाई है। 3 इयर्स का बैक टेस्ट हमने किया ना, इसका विन परसेंटेज देखो 62% विन रेट है। ऐसा नहीं कि हर दिन पैसा बनेगा, 62% ही है। लॉस परसेंटेज 37% है। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स, मतलब जो जब जीतोगे आप 3,608 रुपीज जीतोगे, विच इज मोर देन 1%। जब हारोगे 1,988, विच इज नियरली 1% हारोगे। सो मैक्स ड्रॉडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है देखना है। ये देखो मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड में 64,000 कब बना होगा? वो कोविड के टाइम में कोई ट्रेंडिंग डे में बन गया होगा आपका। वो बाई जो है ना, बाई से भी पैसा आ गया होगा, तभी उस एक दिन में 64,000 रुपीज आ गया। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये यूज कर सकता है। जैसे मैंने बोला था, इधर आके अब ये डाउनलोड ट्रेड्स में क्लिक करोगे तो हर एक ट्रेड इसमें आ जाएगा। अब ये देखिए एक एक दिन का देख के कौन सा स्ट्राइक में एंटर किया था, कब एग्जिट किया था, क्यों पैसा बना था, वो सब देख सकता है। तो यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। जैसे मैंने बोला था, रूल बेस्ड एंट्री है। 9:20 AM को एंटर करना है, 3:10 को एग्जिट करना है, कब क्या एडजस्ट करना है वो सब हमने रूल बनाया। इफ यू कैन गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड, अभी हम क्या किया, रूल्स बनाया, जो भी था। सो रूल्स मैं कोशिश कर रहा हूं आपका जैसा अच्छे से लिखने का। सो रूल्स हमने बनाया, उसको हमने बैक टेस्ट किया इस रूल के ऊपर। लास्ट 3 इयर्स का रूल्स का मैंने एक बनाया हुआ दिखाया आपको। अब कोई अगर व्यूअर है, उनको क्या करना है, जाके अलग अलग रूल्स डाल के बैक टेस्ट करके फाइनली ही विल रीच अ गुड स्ट्रैटेजी। That is what the work is, right? Maybe he can take the strategy I showed, और उसके ऊपर वो ट्वीक कर सकता है, थोड़ा चेंजेस कर सकता है, थोड़ा एडिशंस कर सकता है, और उस स्ट्रैटेजी को बेटर कर सकता है। बेटर क्या क्या करना है मैंने बता दिया। एक्सपेक्टेंसी रेशियो बेटर कर सकता है, मैक्स ड्रॉडाउन कम कर सकता है, विन रेट अगर थोड़ा कम भी हुआ तो चलेगा, प्रॉफिट कम भी हुआ तो चलेगा, लेकिन मैक्स ड्रॉडाउन, टोटल डेज इन मैक्स ड्रॉडाउन, एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ाना, बाकी सबको घटाना है, और एक्सपेक्टेंसी रेशियो को बढ़ाना, वो सब कर सकता है। सो रूल मैंने दिखाया, उसको बैक टेस्ट किया, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, सही है, नॉट बैड। अब उसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, राइट। अब डिप्लॉयमेंट का अगर बात किया तो इसी जो सॉफ्टवेयर हमने, जो वेबसाइट हमने देखा, उसी में ब्रोकर्स अवेलेबल है, ब्रोकर्स इंटीग्रेटेड है। अगर आपके पास उस ब्रोकर के अकाउंट है, बस आके लॉग इन करना है, एपीआई का डिटेल्स देना है, ऑटोमेटेड ट्रेड हो जाएगा। उसमें ज्यादा दिखाने का कुछ है ही नहीं। वेरी नाइस। तो आई होप आज आपको एक स्ट्रैटेजी भी समझ आया होगा, और यहाँ पे सर ने बताया कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी। अब एक सवाल ये आता है कि स्ट्रैटेजी को आपने बोला इसलिए आप यूज नहीं करते, तो क्वेश्चन था कि आप इसे क्यों यूज नहीं करते। तो यू सेड कि यू हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी। करेक्ट। तो वो आप कब सिखा रहे हैं?
सो अगर आप लोगों को वो बेटर वाली स्ट्रैटेजी सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम शारिक जी का दोबारा से टाइम लेंगे। राइट दोगे ना टाइम? नहीं, ऐसा बोलता है कि ऑटोमेटेड जो स्ट्रैटेजीज है उसमें वो स्टैटिस्टिकल एज पे काम करता है ये। तो बहुत सारा लोग अगर एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करने लगा एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सब फायर हो रहा है एक ही टाइम पे, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल एज चला जाता है बहुत बार। इसीलिए बहुत लोग जिसके पास एक ये ऑटोमेटेबल टाइम बेस्ड प्रीमियम बेस्ड एंट्रीज है वो लोग ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टीच देम हाउ टू थिंक। वो मैं उसका कोशिश मैंने किया ना, तो मैंने भी सेम रूट से गया, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी मिला, तो इसीलिए वो सब मैंने मैक्सिमम कोशिश किया सिखाने का। सो यही सब फॉलो करके कोई भी बना सकता है। इनका मतलब है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो नहीं देने वाला, वो एक चीज है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सब कॉपी करोगे उसे तो वो जो इनको एज मिला हुआ है, स्टैटिस्टिकल एज, वो नहीं मिलेगा। और वो सही भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है वो गलत बोल रहे हैं, बिकॉज एक ही चीज जब सब करेंगे तो आप जब ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको दिखता है यार ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बहुत कुछ देखते हो। आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो वो आप ही लोग चेंज करने लग जाओगे मार्केट में। तो वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पे होगा वहाँ पे ऑपरेटर की नजर भी होगी। सो देयर इज सो मच टू लर्न एज ऑफ नाउ। और जस्ट कमिंग बैक टू दैट, सो लास्ट वीडियो में हम मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया। उसमें ठीक है क्योंकि वो पोजिशनल है, लोग एक साथ, ऐसा नहीं कि 9:20 AM 1 सेकंड पे एक साथ ऑर्डर नहीं जा रहा। लोग सोच के कोई 9:20 पे एंटर कर रहा है, कोई 9:30 पे, कोई 9:45 पे, वो ठीक है, वो चलेगा। पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, स्टैगर्ड एंट्री है, वो सब चलेगा। और सबकी स्ट्राइक्स अलग हो सकती है अपने दिमाग से। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, तो उसके इसीलिए मैं वो सब शेयर करता हूँ। तो नहीं, हमारा पर्पस भी यही है कि आप लोग सीखें। हाँ, करेक्ट। देखो अगर आपको आ गया, मतलब वो कहते हैं ना, अगर आपको किसी ने फिश दे दी तो एक दिन की भूख मिट जाएगी, बट अगर मैं फिशिंग करना सीख लिया so that is important. I'm vegetarian otherwise, so I'm saying you learn the things and do it yourself. Correct. Thank you so very much Sharik ji for giving us your valuable time. Absolutely. And my audience भी आपको थैंक करने वाली है। सो कमेंट में फाइनली आप सर का चैनल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन शेयर दिस वैल्यूएबल वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर सर्कल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियोस ना मिस करने के लिए, एंड गो सेल्फ मेड।